हम लोग कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार नामक पुस्तक से पढ़ रहे हैं और अध्याय 6 है, उपाधियों एवं समस्याओं के परे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति सहज रूप से हो सकती है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य तथा उनकी शिष्य परंपरा का अनुग्रह जिनको मिल पाता है, ऐसे भाग्यशाली मनुष्य बहुत कम होते हैं। इससे पहले हम आगे जाएं, हम जिनने भी एडिटिंग करी उसकी सराहना करेंगे। बहुत सुंदर इसकी टेक्स्ट की क्या कहते हैं, फॉन्ट बहुत सुंदर रखा गया, बहुत ही सुंदर रखा गया। आई डोंट नो हु डिड इट बट दिस इज रियली टू बी अप्रिशिएटेड। बहुत अच्छा लिख सेलेक्ट किए हैं। कह रहे हैं दिस इज लैला ठीक है, लैला मजनू जो कुछ भी हो, लेकिन है बहुत अच्छा। दिस इज वेरी गुड, थैंक यू फॉर दिस। तो इसी को अब कंटिन्यू किया जाए, सभी भक्त लोग उसी को ही रखेंगे जो भी एडिटिंग कर रहे हैं। भगवद गीता के अनुसार मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और जिन लोगों ने सिद्धि प्राप्त कर ली है उनमें से कोई विरला ही मुझे तत्व से जानता है। एक प्रश्न है मेरा, अब इसको तो आप लोग जो मजे हुए लोग हैं वो जानते होंगे, इसके पार्ट बाय पार्ट थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए। कोई सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, इसका अर्थ समझता है कोई? रामकृष्ण प्रभु आप कुछ बताना चाहेंगे, इसका क्या अर्थ समझते हैं? सिद्धि के लिए प्रयास करता है। अरे भाई हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, अब जो भी आप सोचते बताइए, क्योंकि हम लोग श्लोक तो कई बार सुन चुके हैं, लेकिन कभी शायद ध्यान नहीं देते कि सिद्धि के लिए प्रयास करता है। एक भगवत तो बोल रहे हैं कृष्ण प्रेम के लिए, ना 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 ना, दैट इज नॉट देयर। इच्छा पूरी करने है तो नहीं नहीं नहीं। देखिए कि ओके, आनंद की खोज नहीं नहीं, क्या नाम है, विपिन प्रभु, यस प्रभु, क्योंकि श्लोक कई बार सुने कि नहीं, याद भी होगा। क्या अर्थ है इसका, हाँ बताइए। आत्म साक्षात्कार। यस, जो आपने बोला आनंद और प्रेम, तो बहुत आगे की बात है। व्यक्ति यह सोचे कि भाई मैं हूं कौन। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि सामान्य जगत में लोगों की इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं है? और जो दूसरी बात आप कह रहे हो वो भी ठीक है, वो आनंद सुख चाहते हैं, लेकिन बेचारे हम सभी लोग कंफ्यूज हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, बार बार सोच रहे हैं कि मटेरियल एडजस्टमेंट के द्वारा सुखी हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब 200 क्लास सुन लेंगे तो उसके बाद हमारा 201वीं क्लास में समझ में आ जाएगा कि नहीं, इंदिर तित्ती से हम सुखी नहीं हो रहे। इसे कहते हैं प्रोग्राम्ड। हर बार प्रोग्राम का वही रिजल्ट निकल के आता है। पहले तो हम इससे आगे जाएं, इससे पहले आप ये सब लोग देख पा रहे हैं कि हम इसी में व्यक्ति मस्त है अपने। हम सभी लोग प्राय खाने पीने में मस्त रहते, खाने पीने में सोने में मस्त है। जितना आग्रह सोने का है उतना आग्रह जप करने का या भागवत सुनने का नहीं है जीव का, बद्ध जीव की बात करें तो प्राय लोग तो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। ये दिख गया सबको, आर वी लाइक ऑन द सेम पेज, देख रहे हैं। इसके लिए मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वाकई नोएडा जाना चाहिए। नोएडा दिल्ली जाइए, देखिए समुद्र लगा हुआ, समुद्र का समुद्र है, लोग भागे जा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, भीड़ भाड़। ये आप लोग बीच में गए तो दिल्ली में, आपको दिल्ली का दिया दर्शन तो हो ही गया होगा। अच्छा ये बताइए, जितनी बार दिल्ली जाते हैं ये दिखता है कि नहीं आपको? क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? अब मैं आपको एक हंसी की बात बताऊं। नेहरू प्लेस में हमारे व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे हम लोग सामान लेते हैं। उनका घर नेहरू प्लेस के पास ही है, लेकिन वहां उसमें नहीं रहते। वो कहीं उनका जहां परिवार रह रहा है बहुत दूर, 1.5-2 घंटा उसको ड्राइव करके जा रहे हैं, फिर 1.5-2 घंटा ड्राइव करके आ रहे हैं। सोचिए, ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के बिल्कुल पास में रहते हो, ऑफिस भी पास और घर भी पास, लेकिन नहीं। तो क्या है, सिद्धि की कोई इच्छा ही नहीं है, कार्य कोई कठिन नहीं है। आत्म साक्षात्कार, आप मेरी बात से सहमत हो? आत्म साक्षात्कार के लिए अगर भक्तियों की बात करें तो संपादित करना कुछ कठिन थोड़ा ना है। प्रसाद खाना, भगवान के बारे में सुनना, जप करना, ये कोई ऐसी कोई अद्भुत क्रिया तो नहीं बताई जा रही करने के लिए किसी करना में कठिनाई हो। तो कठिनाई कहां पे है? सिद्धि की लालसा ही नहीं होती व्यक्ति की। जैसे वो चल रहे हैं उसी तरह वो संतुष्ट है। एक बात समझ में आ गई? नहीं, हजारों में कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जो सोचेगा, ये प्रश्न करेगा कि मैं दुख क्यों, मेरी समस्याएं क्या हैं। फाइन। अभी तो आप ये भी देखेंगे जिनको समस्या का समाधान मान रहा है वह भी एक समस्या है।
डू यू एग्री? फाइन। और इनमें से जो लोग प्रयत्नशील हैं, जो सोचने का समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कौन हैं, ऐसे कोई बिरले ही होंगे जो समझ पाएंगे कि वो आत्मा है। अभी भी हम भक्ति के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अब उनमें से भी कोई बहुत विशेष व्यक्ति होगा जो समझेगा कि वह कृष्ण का दास है और जीवन का लक्ष्य है भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग लक्ष्य बना पाएंगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। इट्स नॉट दैट इजी। ये मेरे शब्द नहीं है, महाप्रभु के शब्द हैं। साधिते साधिते जब प्रेमांकुर होए, जब हरि नाम जप करते करते तुम्हारे हृदय में प्रेम का अंकुर उगने लग जाएगा, तब तुम साध्य और साधन को समझ पाओगे। दिस इज अमेजिंग। साधन भी भक्ति है, ये भी कहाँ लोग समझ पाते हैं। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, डिवोटी तो समझ ही रहे हैं। डिवोटी जो समझ रहे हैं, भक्त लोग जो समझ रहे हैं, ये तो महाप्रभु की अतिशय कृपा है, ये बात बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत कठिन है। क्या समझाने के लिए? कि महाप्रभु की कृपा से जो भगवान कृष्ण बहुत कठिन कह रहे हैं वह बहुत आसान हो जा रहा है। डज दैट मेक सेंस? डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहे। ओके, नेक्स्ट। भगवत साक्षात्कार पशुओं या पशुतुल्य मनुष्यों या मानव रूपी पशुओं के लिए संभव नहीं है। अंडरस्टूड? अब जो आहार निद्रा भय मैथुन से अधिक बढ़ते नहीं, अधिक कुछ जानते नहीं, वो आत्म साक्षात्कार के बारे में क्या बात करेंगे? फाइन। समकालीन सभ्यता बहुत कुछ पशुओं की सभा जैसी है, क्योंकि जैसा पहले बताया जा चुका है, यह पार्श्विक प्रवृत्तियों के आधार पर संचालित होती है। पक्षी तथा पशु भोर होते ही जग जाते हैं और भोजन तथा मैथुन की खोज में व्यस्त हो जाते हैं एवं अपने अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। रात्रि में वे आश्रय खोजते हैं और भोर होते ही पुनः बीज तथा फल की खोज में वृक्षों की ओर उड़ जाते हैं। इसी प्रकार न्यूयॉर्क में लोगों के बड़े बड़े समूह एक द्वीप से दूसरे द्वीप की यात्रा जल नौकाओं से करते हैं या किसी सबवे अंडरग्राउंड होता है स्थानीय भूमिगत रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिससे आजीविका की खोज के लिए वे अपने अपने कार्यालय जा सकें। तो यह पशु जीवन की तुलना में किस तरह से प्रगति है? सबको समझ में आई बात? पशु केवल खाने के लिए जी रहा है। अब अगर विचार करें, केवल खाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे यहाँ पे जो काउ फीडिंग होती है, तो आप देख लीजिएगा, उनके मन में कोई और विचार नहीं है, खाना है। क्यों खाना है, क्यों जिंदा रहना है, इसका अन्वेषण करने की क्षमता पशुओं में नहीं है। अब आप बात बहुत सिंपल है, लेकिन क्या हम ये देख पा रहे हैं कि जो आसपास के जो इंसान है, जिनको हम इंसान मानते हैं, या वो जो अपने आप को भी इंसान मान लेते हैं, वह भी इसी प्रकार की चेतना से 1% भी आगे नहीं है? अगर देख लिया है तो हम आगे समझ बढ़ जाते हैं। ठीक है, बस खतरा यह है कि कहीं ऐसे तथाकथित रिश्तेदार की बात में आप न फंस जाओ। इससे पहले मैं आगे जाऊं, थोड़ा विचार कीजिए कि कभी आप लोगों को भक्ति करने के कारण किसी रिश्तेदार के द्वारा प्रतिरोध हुआ है? ओके, तो आप बता सकते हैं कि वो क्यों हुआ है इस डिस्कशन के अनुसार? विपिन प्रभु, उस मान लो आपके घर वालों ने, किसी ने भी, मुझे नहीं पता किसने, ऑब्जेक्शन किया है भक्ति करने के लिए, तो आज अभी आप पढ़ रहे हो, उसको अप्लाई कीजिए कि भाई ये जो आप प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उससे आप क्या सीख रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? विपिन प्रभु, मैं चाह रहा हूं कि जो हम लोग प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसको अप्लाइड नॉलेज के रूप में देखने का प्रयास है। क्यों दिक्कत हो रही है उन लोगों को? हाँ जी, लक्ष्य नहीं जानते इसके कारण। और लक्ष्य नहीं जानते हैं तो फिर आप मतलब प्रवेश कर रहे हैं, आगे कुछ और बताइए। लक्ष्य नहीं जान रहे हैं, लगे हुए हैं तो लगे रहना। हम भक्ति कर रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है?
ये ना चला जाए तो बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आपके मान लीजिए पिताजी को मालूम चल जाए कि आप वैकुंठ जाने वाले हैं, तो क्या आपके पिताजी गुस्सा होंगे कि मेरा लड़का वैकुंठ जा रहा है? वैकुंठ की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, और बिल्कुल सही बात है। तो माइक पे बताएंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं केकड़े की प्रवृत्ति, नहीं, केकड़े की प्रवृत्ति आप नहीं कह सकते। माया प्रतिरोध करती है उनके माध्यम से कि हमारा धर्म कृष्ण की सेवा करना है, अटैचमेंट की वजह से रोकते हैं। ओके, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। एक रीजन तो ये है कि वो हमारे थ्रू अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। एक कारण बिल्कुल सही है कि वह हमारे द्वारा अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। मान लो खुद नहीं पढ़ पाए तो लड़का पढ़ ले, आईएएस बन जाए, ये बन जाए, इत्यादि इत्यादि। ये बहुत प्रैक्टिकल कारण है। और एक है कि जो दुख वो भोग रहे हैं, देख रहे हैं ये क्यों नहीं भोग रहा है, एक तो भक्ति। ये भी लोग कहते हैं कि जो दुख हम, मतलब कि जो दुख भोग रहे हैं हम लोग, वह ये दुख क्यों नहीं भोग रहा। लेकिन क्या विचारने बात है, क्या ऐसा सोचते हैं? अच्छा एक मिनट, माता जी आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? मिला नहीं सकते माता जी? ठीक। अब हम ये तो नहीं कहेंगे, पूछेंगे कि शादी करके बहुत सुख मिला या नहीं मिला, उसका उत्तर मुझे पता है। लेकिन आप चाहती हैं क्योंकि बच्चों की शादी हो कि नहीं हो? आप ईमानदारी से बोलिए जो आपको अच्छा लगता हो। मैं अपने हिसाब से तो नहीं चाहती। अरे तो आप डिवोटी, चलिए आपको तो इंटरव्यू गलत ले लिया, अकल तो करवा रही थी आप। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि माता पिता अपने बच्चों की शादी इसलिए कराते हैं कि वो सोचते हैं कि इसमें दुख है। यद्यपि उन्हें दुख अनुभव होता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचते हैं वो। मैं कुछ उत्तर सुनना चाह रहा था लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा। जो कुछ बात यहां से उठ के आ रही, देखिए कि उनको ये पता नहीं है कि इससे लाभ क्या होगा, तो वो सोच रहे हैं एक सीधा सीधा उत्तर कि हमारे बच्चे को बरगला दिया गया है, वह अपना समय व्यर्थ कर रहा है, इसलिए गुस्सा होते हैं। डू यू अग्री विद इट? सिंपल आंसर नहीं। आपके सुबह उठ करके बार बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, ये क्यों, किससे क्या मिलेगा, ये उनको वो देख नहीं पाते हैं। ये बात है। अगर बहुत सारे उत्तर सही है, लेकिन ये उत्तर आपको लगता है कि नहीं है, हाँ टाइम वेस्ट कर रहा, वो भी जवानी में। अरे अभी तो तुम्हारा मतलब खाने पीने की उम्र है, तो कम से वो खा पी कौन नहीं रहा है कि नहीं? तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ करके दिखाओ, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। मेक सेंस? कुछ कर नहीं रहे हो, ये नहीं दिखता उनको। और जबकि इधर कितना अकाउंट उस व्यक्ति के जा रहा है, कितनी तीव्रता से भगवान के प्रति वो बढ़ रहा है, ये चीज नहीं देख पाएंगे। तो अब अगर नहीं देख पा रहे हैं तो क्या हम भी उनकी बात सुनने लग जाएं? ये आपका विवेक है, आप विचार कर लीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग दृढ़ रहे भक्ति में, तो आगे जाके वो जरूर समझेंगे इस बात को, यद्यपि आज नहीं समझ पा रहे। अच्छा, ये तो हम उनकी तरफ से पर्सपेक्टिव, क्या हमारा पर्सपेक्टिव क्या उनके प्रति नेगेटिव होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर भी तरह विचार कीजिए। हाँ, बस इतनी सी बात। अब मान लो कोई कुत्ता भौंक रहा है, बुरा मत मानिएगा, वो उसका फेस अपने उस रिश्तेदार के ऊपर लगा दीजिए जो गंदी बात बोल रहा है, खराब बोल रहा है, कोई नालायक बोला, कुछ भी बोल रहा हो, और वो कोई कुत्ता भौंकेगा तो आप कहेंगे आज तो कुत्ता भौंक रहा है, हम मंगल आरती नहीं जाएंगे या हम जप नहीं करेंगे। तो आपको बहुत सिंपल बात लग रही, मैं इसको इसलिए एड्रेस कर रहा हूं कि आए दिन हमसे लोग ये प्रश्न करते रहते हैं कि हमारे परिवार के लोग अप्रिशिएट नहीं करते। दे कैन नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर हेल्पलेस टू नॉट अप्रिशिएट। वो असहाय हैं, जैसे गाय और बैल हमारे डिस्कशन को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। मैं कहूँ कि भाई प्रवचन को पूरा चला दिया जाए गौशाला में, फिर भी गाय समझ नहीं पाएगी मेरी बात, और तो ऑब्जेक्ट नहीं करेगी, लेकिन समझ तो नहीं पाएगी ना, या बैल या कुत्ता या बानर। तो यद्यपि लग रहा है लोग हैं इंसान, लेकिन वो इंसान के रूप में वो खाली पशु के समान जीवन जी रहे हैं। अब ऐसा लगे हम किसी की निंदा कर रहे हैं, भक्त लोग मदद करते हैं लोगों की, धीरे धीरे करके वह इंसान के जीवन के महत्व को समझने का प्रयास करें। फाइन। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ प्रभुपाद कितना सुंदर तरह से दे रहे हैं। क्या उपमा आप प्रभुपाद जी की समझ पाए? सुबह उठते ही पक्षी उड़ उड़ के कहाँ जा रहे, इधर से उधर जा रहे, उधर से इधर जा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य केवल खाना है, बस खाना सोना मैथुन आदि करना। उसी प्रकार से जनता सुबह उठते ही भागना शुरू करती है, अगर आप देखें तो, बल्कि भागने के लिए उठते हैं अगर ऐसा कहा जाए तो। मंगल आरती भागने का अलग बात है, लेकिन लोग ऐसे उठते हैं ना कि 7:30 या 8 o'clock जॉब है तो 7:15 7:30। हमारे एक रिश्तेदार 15 मिनट पहले उठते थे, उसी में सारा स्नान वान करना, कैसे खा पी के भाग जाते थे। दिस इज देयर।
ठीक है, सो लाइक दैट, सो डोंट ब्लेम देम एंड डोंट एक्सपेक्ट अप्रिसिएशन फ्रॉम देम ऑल्सो। आपने एक बात ध्यान दी कि कृष्णा इज अप्रिशिएटिंग दिस। बहुत हजारों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है, उनमें से कोई लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं जिनको समझ में आ कि वो आत्मा है, और उनमें से कोई विरले ही भगवान को जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान के भक्तों का संग नहीं मिलता है। आत्म साक्षात्कारी पुरुष भी हो सकते हैं, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त न होने के कारण भगवान को नहीं समझ पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी की उदाहरण है कि नहीं, निर्गुण अवस्था में स्थित थे, लेकिन जब व्यासदेव जी से भागवत सुने तब उनको भगवान का ज्ञान हुआ। इज दैट रेयर एक्चुअली? फाइन। यद्यपि जल नौका तथा स्थानीय रेलगाड़ियां सदैव भीड़ से भरी रहती हैं और अनेक लोगों को जीविका के लिए 40 से 60 मील जाना आना पड़ता है, किंतु पक्षी भी एक वृक्ष से उड़कर दूसरे वृक्ष पर जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। ये क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, को बता सकता है? आप लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे इस बात पे। देखिए, प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि पशु भी ऐसे इंसानों से श्रेष्ठ हैं। वो इतना उनको नहीं मेहनत करनी पड़ती कि 40-40, 50-50 मील दूर जाकर के काम करे, और शायद ही कोई पशु 8-10 घंटा काम करता होगा। Is it not? तो अब बताइए कौन श्रेष्ठ हो गया? ये स्थिति है। ये बात बड़ी रिवोल्यूशनरी है, शायद ही कहीं किसी प्रवचन में आप इस तरह से आप सुनते हो। ये प्रभुपाद जी की विशेषता है, इस तरह से इतनी तीक्ष्ण दृष्टि से सोच पाने की क्षमता अमेजिंग है, नहीं? हम लोग रोज ही देखते हैं पशु पक्षियों को उड़ते हुए, लेकिन कभी सोचते हैं इस तरह से? और खुद भी जा रहे होंगे, हो सकते हैं नौजॉब करने के लिए 40 मील दूर, 50 किलोमीटर मेरे ख्याल से नॉर्मल है आजकल। तो दौसा से भरतपुर कितना दूर है? 70-80 किलोमीटर। इज क्वाइट अमेजिंग। 80 किलोमीटर्स। आप लोग तो खैर इतना ट्रैवल नहीं करते ना, ठीक है। वास्तविक सभ्यता मनुष्य की पाशविक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से ही संबंधित नहीं है, अर्थात इनकी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए, लेकिन यही तक लिमिट नहीं है, अपितु वह परम पिता परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझने में समर्थ बनाती है। मनुष्य ईश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में किसी भी विधि से सीख सकता है, चाहे ईसाइयत के द्वारा या वैदिक साहित्य के द्वारा अथवा कुरान के माध्यम से, लेकिन प्रत्येक दशा में इसे सीखना तो आवश्यक ही है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रयोजन ईसाइयों को हिंदू बनाना या हिंदुओं को ईसाई बनाना नहीं है, अपितु हर व्यक्ति को यह सूचित करना है कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझे अर्थात उसके अनुसार वो कार्य भी करे। मनुष्य को इसे अवश्य सीखना चाहिए, अन्यथा वह पाश्विक वृत्तियों में प्रवृत्त होकर अपने समय को व्यर्थ गंवाता है। बाकी तो क्लियर है, ये लास्ट लाइन कितनी हिटिंग है, हमसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का जो एडवांटेज है वह इन पाश्विक प्रवृत्तियों में इन्वेस्ट करना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और समहाउ इंसान इन चीजों के लिए बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, फॉर ईटिंग, फॉर मेटिंग, फॉर स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। हमारे महाराज उदाहरण दे रहे थे कि मान लो आप कहीं जाते हैं और होटल लेते हैं, विश्राम गृह कहते हैं, जो भी कह लीजिए, और उसका पेमेंट क्या है आजकल नॉर्मल? 1000 रुपये। तो नींद के लिए ही तो 1000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं ना। कभी सोचा है आपने ऐसे? केवल एक रात की नींद ठीक से आ जाए उसके लिए व्यक्ति 1000 रुपये पेमेंट करने के लिए तैयार है, और वही व्यक्ति रिक्शा वाला से 20 रुपये के लिए झगड़ेगा। करते हैं कि नहीं लोग? इज इट नॉट स्ट्राइकिंग? केवल नींद अपनी खरीद रहे हैं, नींद का पेमेंट कर रहे हैं 1000 रुपये पर डे, और मैं तो शायद मिनिमम है आजकल तो 25,000 25,000। तो बताइए क्या ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? या घर में भी लोग बहुत विविध व्यवस्था बना लेते हैं और नींद भी नहीं आती है। तो ये एक विचारणीय विषय है। प्रभुपाद जी कहते हैं मूलतः बात तो यह है कि इन सभी को जीरो पे लेके आ जाए। अभी कैसे होगा हमको नहीं पता। ईटिंग को जीरो पे कैसे लेके आएंगे, या स्लीपिंग को जीरो पे लेके आना बड़ा
आश्चर्य की बात है। इफ यू आर एक्चुअली ए लिबरेटेड सोल, हमें कृष्ण या ईश्वर से प्रेम करने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि अपने प्रेम को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी के पास कोई विधि है तो वह इसका अभ्यास करे, अन्यथा वह हमारे पास आकर इस विधि को सीख सकता है। उसे एक विधि का चुनाव करते हुए दूसरी विधि से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए, सारे धर्म झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है? जरा विचार कीजिए, किस पे झगड़ा करते हैं? मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से श्रेष्ठ है। अब ये बता सकते हैं कि हिंदू धर्म मुसलमान धर्म से श्रेष्ठ क्यों है? ये मुसलमान लोग सोच रहे हैं कि हिंदू धर्म से वो लोग श्रेष्ठ हैं, या ईसाई लोग सोच रहे हैं, लेकिन उसे पूछ लिया जाए कि क्यों सोच रहे हैं, तो जो आप अभी बोल रहे हैं वही बात है। वो खुद को श्रेष्ठ सोच रहे हैं, इसलिए धर्म को श्रेष्ठ सोच रहे हैं। अगर वह मूलतः धर्म के स्वरूप को समझें, धर्म क्या है? वही पर धर्म है जिसके द्वारा जीव भगवान का प्रेमी बन जाए। अग्रीड? तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का पालन कर रहा है और वह धर्म उसको भगवान का प्रेमी बना रहा है, तो क्या झगड़ा है? और अगर नहीं बना रहा है तो मतलब क्या है? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या और भी कोई नाम रख लीजिए, श्रद्धा रख लीजिए, विश्वास कर लीजिए, अगर वह उस व्यक्ति को भगवान का प्रेमी नहीं बना रहा है तो व्यर्थ है कि नहीं? धर्मः सनुष्ठितः पुंसः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि शायद इस श्लोक को सुने आप कि भाई, चलिए पहले श्लोक का अर्थ बताते हैं। धर्म स्व अनुष्ठितः पुंसा, इंसानों के द्वारा सुअनुष्ठित, बहुत अच्छे प्रकार से अनुष्ठित धर्म। विश्वक्सेन कथासु यः, भगवान विश्वक्सेन कृष्ण की कथा में, नो उत्पाद्येत यदि रतिम, अगर रति को उत्पन्न नहीं करता है कृष्ण की कथा में, तो श्रम एव ही केवलम, उसका पालन करना केवल श्रम हुआ। तो यहाँ एक बात बताइए, जब बोला गया है स्व अनुष्ठित धर्म, तो कौन से धर्म के बारे में बोल रहे हैं? मुझे यही पता था आप गलत बोल गए। मुझे पता था कि आप यही बोलेंगे, मुझे पता था, लेकिन देखिए ये बहुत व्यापक बात बोली जा रही है। चाहे हिंदू धर्म, चाहे मुसलमान धर्म, चाहे बौद्ध धर्म, चाहे वर्णाश्रम धर्म, कुछ भी, आपका अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं है। जब भागवत बोली जा रही थी तो अन्य धर्म नहीं थे, लेकिन अब दूसरे एंगल से विचार करें, कोई, जैसे प्रभुपाद समझा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति धर्म पालन कर रहा है, कुछ धर्म कर्म नियम कर रहा है ना, तो वो ये चेक कर ले कि क्या उसे भगवान की कथा में रुचि हो रही है। क्या इस भगवान कथा में रुचि मतलब भगवान से प्रेम बढ़ना, वो नहीं हो रहा है तो आपके किसी भी नियम के पालन करने का कोई औचित्य नहीं है, वो यूजलेस है। तो हिंदू धर्म भी यूजलेस हुआ, फिर मुसलमान धर्म भी यूजलेस हुआ, और बाकी सारे धर्म भी यूजलेस हुए। मैं उनको यूजलेस नहीं कह रहा हूं, यदि भगवान में कथा में रुचि नहीं हो रही तो यूजलेस है। औपचारिकता में हम स्टैंप लाके घूम रहे हैं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान इत्यादि, और यह देखा गया है, ये देखा जा रहा है कि लोग स्टैंप लगा देते हैं कि हम धर्म के रक्षक हैं, लेकिन जो धर्म का सार है भगवान में रति, उससे उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वो किसी कथा में नहीं बैठना चाहते, भगवान के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। डू यू एग्री? तो अगर यह प्रभु समझा रहे हैं कि एक विधि है चाहे दूसरी विधि है, उसके द्वारा कृष्ण में प्रेम प्राप्त हो रहा है, तो उसमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन हो नहीं रहा है तो हमसे क्यों नहीं सीखते? और अगर नहीं हो रहा है तो देखिए, चाहे कितने भी चेले बना लीजिए, आपने देखा ये लोग बहुत चेला बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। ये कुछ तिकड़म लगा के तुमको नौकरी दे देंगे, तुम्हारी शादी करा देंगे, तुमको घर दे देंगे, ऐसे करके वो चेले भले बना लें, लेकिन ना वो स्वयं संतुष्ट होंगे ना वो चेला संतुष्ट होगा। इस तरह के प्रचार से कोई फायदा भी नहीं है। सारी बातें बैलेंस कर पा रहे हैं? नेक्स्ट, विषादप्यमृतम ग्राह्यम अमेध्यादपि कांचनम नीचादप्युतम विद्याम स्त्रीरत्नम दुष्कलादपि। नीति दर्पण 1:16। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो अच्छा हो उसे किसी भी स्रोत से ग्रहण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहें, आप किसी को पूछें कि हिमालय कहाँ है, और कोई चोर कहे कि उत्तर में है, तो आप नहीं मानेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग है।
यदि एक गिलास में कुछ विष हो और कुछ अमृत भी हो तो चाणक्य के कथनानुसार मनुष्य को चाहिए कि अमृत को निकाल ले और विष को उसी में रहने दे। अरे नो, चाणक्य जी कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी को कूड़े में सोना पड़ा मिल जाए तो उसे उठा लेना चाहिए। ये बात तो समझ में आ रही होगी, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है कि नहीं? इस पे वो बोल रहे थे, क्या नाम है, रमाकांत प्रभु अच्छा उदाहरण दे रहे थे, कोई मालूम नहीं, गौरांग प्रभु बोल रहे थे ना, ये दोनों लोग शायद बोल रहे थे एक ही बात कि कुछ सोने की ईंट से मार रहा है तो क्या बोलेंगे, अरे मैं बहुत पतित हूँ और मारिए और थोड़ा खून निकल आएगा, हो सकता है कहीं फ्रैक्चर वैक्चर भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, वो हम सेट कर लेंगे, सोना तो मिल रहा है ना। इसी प्रकार से यद्यपि वैदिक शिक्षा पद्धति के अनुसार ब्राह्मण जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों से ही शिक्षा ग्रहण की जानी चाहिए, लेकिन यदि किसी निम्न जाति वाले ने सत्य सीखा है तो उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार करके उससे विद्या ग्रहण कर लेनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह निम्न जाति में उत्पन्न है, अतएव शिक्षक नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसी प्रकार यदि कोई ईश्वर को सचमुच जानना चाहता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ। यदि कोई सचमुच ईश प्रेम को समझना चाहता है तो उसे विचार करना चाहिए कि कौन सी विधि व्यवहारिक है। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों हिंदू या वैदिक शास्त्रों का पालन करूं। वैदिक शास्त्रों के पालन करने का उद्देश्य ईश्वर प्रेम विकसित करना है। जब उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी अमेरिका आते हैं तो वे यह विचार मन में नहीं लाते कि अध्यापक अमरीकी है, बल्कि और संभावना की भावना होती है, हमारे टीचर ये फ्रांसिस, ये जलकम मोटा और कुछ भी नाम रख देंगे, ऐसे हैं, बड़ा खुश होकर के आते हैं, हमारे ये थे, हमारे मेंटोर ये थे, इत्यादि इत्यादि। ये मान लो किसी को कुंफू सीखना हो तो शाओलिन टेम्पल में जाएगा तो वहाँ उनका नाम ही होगा चिंगमिंग चाओ माओ कुछ भी ऐसे ना। मैं जब ताइक्वांडो सीखता था, बचपन की बात कर रहा हूँ, जब सेकंड में था, थोड़ा उत्साह था, तो वहाँ भी टीचर बोले कि हमारे टीचर से कुछ थे मिंग चिंग चिंग कुछ कुछ, तो लगता है इसका किसी कुंफू सीखना हो, ताइक्वांडो सीखना, तो वो जापान के किसी व्यक्ति सीखा होगा, कहता हाँ बहुत अच्छा। तब तो नहीं कहते कि हम हिंदू है, वो व्हाटएवर जापानी है तो हम सीखेंगे नहीं। ये देखा है कि नहीं आपने, है कि नहीं? हम यहाँ से सीख के आए, वहाँ से पढ़ के आए, उस टीचर का नाम भी बोलते हैं, वो कोई चाइनीज़ होगा, अगर मान लो कुंफू सिखा रहा है या ये टेक्नोलॉजी सिखा रहा है तो अमेरिका का व्यक्ति होगा, हाँ ऐसा बोलते हैं। हम लोग आईआईटी में चेक किया करते थे कोर्स शुरू होने से पहले कि ये प्रोफेसर कहाँ से पढ़ के आया है, पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ओह अच्छा, तो वहाँ तो आप ईर्ष्या नहीं करते। जब टेक्नोलॉजी के मामले में ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं तो धर्म के मामले में क्यों झगड़ा कर रहे हो? धर्म में बहुत बड़ा विज्ञान है। अच्छा बात प्रपात कह रहे हैं। जर्मन है या किसी अन्य राष्ट्रीयता वाला है, यदि वह उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वह आता है और शिक्षा ग्रहण करता है। अर्थात जो इस प्रकार का झगड़ा कर रहे हैं वह धर्म के विषय में शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। ये बात भाई, छोटी सी बात सोचिए ना, यहां हमारे पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान कम है तो बड़ी नम्र भावना में, सिंपल वे में ऑफ अंडरस्टैंडिंग में व्यक्ति अमेरिका जाकर के टेक्नोलॉजी का ज्ञान इस तरह से ग्रहण करता है कि इनके पास अधिक ज्ञान है। इट्स वेरी सिंपल, नहीं? और फिर आकर के यहां पढ़ाते। तो उसी प्रकार से धर्म के क्षेत्र में भारत का कोई सानी, कहते ना सानी क्या बोलते, कंपटीशन नहीं है, और ना कभी है और ना कभी होगा। इसमें हम कोई अहंकार से नहीं बोल रहे हैं। जो भारतीयों के अंदर है क्षमता तप करने की, धर्म का पालन करने की, वो नहीं है बाहर के लोगों में। बहुत रेयर कहीं भी आप देखेंगे। प्रभुपाद जी का ये शब्द है, अब कुछ शिष्यों के प्रति जिनका पतन हो गया, प्रभुपाद जी का शब्द है कि ठीक है ये लोग अब भारत में जन्म लेके आगे भक्ति करेंगे। सी, इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग टू टेक। भारत में जन्म लेना कोई आसान बात नहीं है, वो भी उस पर भी धर्म मतलब भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं स्वाभाविक रूप से धर्म क्षेत्र है। यहाँ तो भगवान की भूमि पे बैठे हैं। अयोध्या नहीं भगवान की भूमि, पास में कुरुक्षेत्र दिल्ली के ही पास है। दिल्ली में स्वयं भगवान वहाँ पे बहुत रहे। अब दिल्ली में किस मॉल के पास में मनीला करी तो नहीं पता, लेकिन दिल्ली में रहे हैं। हस्तिनापुर मेरठ के पास में, मुझे नहीं पता, मेरठ के पास है, हाँ सब बता रहे हैं, मेरठ के पास है। और भी आप इस देखिए, नीमसार, शुकताल भी इधर ही कहीं है क्या आप? हाँ नोएडा के पास में ना, ऐसे करके कितने कितने सुंदर सुंदर स्थान, हिमालय अपने आप में।
सही में भारतीय लोग का बड़ा दुर्भाग्य है कि वो केवल टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, और जो हमारा लाइक ये कहते हैं विच इज आवर ग्राउंड, इंग्लिश में कहते हैं, जो हमारा एक स्ट्रांग होल्ड है तप और धर्म की शिक्षा, उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है नहीं। यदि वह उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, ये हमको कितनी बार बोले, आईआईटी से पढ़ने के बाद आप साधु बन गए या भक्ति कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूं, ये जो भगवान ने कुछ बुद्धि दी है उसको हम बिल्कुल नितांत दुरुपयोग कर रहे हैं। कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, बस हम मजदूरी कर रहे होते, समझ रहे, कहीं कोयला खा रहे होते तो बस वही जीवन की सफलता होती। यदि वह उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वह आता है और शिक्षा ग्रहण करता है। इसी प्रकार यदि ईश्वर को समझने तथा उन तक पहुंचने की कोई प्रभावशाली विधि है, जिस प्रकार की यह कृष्ण भावनामृत विधि है, तो मनुष्य को चाहिए कि उसे ग्रहण करे। आप जरा विषय स्मरण करें, उपाधियों एवं समस्याओं के परे। समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी सब बात क्यों कह रहे हैं। अब देखिए, टाइटल को छोड़ करके क्लास नहीं सुनिए, समझ पा रहे हैं, टाइटल को समझ लेंगे कि टाइटल क्यों रखा गया है, तो उसका लिंक इस डिस्कशन से समझ में आता है। क्या कठिनाई प्रभुपाद प्रस्तुत कर रहे हैं अभी यहाँ पे। उपाधियों से चिपके रहने के कारण यद्यपि ज्ञान दिया भी जाए तो भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, ये बात है। सनक सनातन प्रभु बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि वह मतलब जर्मनी में पैदा हुए और वो ये प्रश्न कर रहे थे कि उनको ये भी अनुभूति थी कि वो नहीं है शरीर। इट्स अमेजिंग, बिना कृष्ण भावना के वो बता रहे थे कि कुड फील कि वाज नॉट द बॉडी, कुछ मतलब ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, और वो कभी भी भौतिकता जीवन से वहाँ के जो है से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तब उनको पहली बार श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो डायरेक्ट उनको दिया गया, तो क्या मुझे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन यह विश्वास था कि सब कुछ सही है। तो ऐसे बिरले ही कोई लोग हैं, लेकिन देखो ने स्वीकार किया और भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। अब मेरी बात समझिए, एक बहुत सारे लोग अब आप देख रहे हैं कि धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो भारत में आते हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी भारत में स्थापित करना चाहते हैं। और अभी भी आप देखेंगे इस्कॉन का मेजर होल्ड जो है वो इंडिया में ही है। इस पे क्या रहा है, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज इतना बहुत मजाक करते, कहते देखो भाई इतने साधु गड़बड़ कर रहे हैं, फिर भी लोगों की साधुओं से श्रद्धा जा नहीं रही है। बहुत से साधु ढोंगी निकलते हैं कि नहीं, बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन फिर भी लोग साधु पे श्रद्धा रखते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप देखेंगे हमारे कल्चर में अभी भी लोग साधु में विश्वास करते हैं। वो भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे ज्ञान है कि नहीं, केवल कपड़ा देख करके लोग विश्वास करते। अब ऐसा भी ठीक नहीं, देखना चाहिए कि वो जप कर रहा है कि नहीं या क्या बोल रहा है, देखना चाहिए। लेकिन ये आप देख रहे हो कि नहीं, मैं अपनी बात बोलूंगा, मुझे हंसी आ रही थी। एक जगह हम गए तो साधु एकदम चुपचाप बैठे थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी। बोले दूसरा व्यक्ति बोला मौनी बाबा है, मौनी करते, तो मैं भी 100 रुपये चढ़ा करके आगे। बाद में सोचा हमने क्या वो मौनी तो है, लेकिन वो क्या सोच रहा है ये तो हम सोचे ही नहीं। आई वाज जस्ट इम्प्रेस्ड यू नो, कि मैं कहा मौनी चुप रहता है तो दे दिए 100 रुपये। अब पता नहीं वो क्या सोच रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ कि निराकार हूँ, हमने किसको चढ़ा के आगे पैसे पता नहीं ना, भक्त हूँ, क्या जानेंगे आप बताइए। आप लोगों का ऐसा हुआ कभी, आप लोग संग ऐसा कि बाबा को देखा कुछ देख करके आगे, अब ये नहीं सोचे कि कौन है क्या है। लेकिन आप देखेंगे कि यह सहज लोगों की श्रद्धा है। और आप ये भी देखेंगे कि लोग भारत में भी लोग प्रभुपाद बोलते धर्म उनकी चमड़ी के अंदर है, उसको आप देख रहे हैं लेकिन है स्वाभाविक भगवान के बारे में सुनने की इच्छा, जानने की इच्छा, ये भारतीय लोगों में सहज रूप से होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भारतीय और अमरीकी और चाइनीज उस प्रकार की उपाधि से ग्रसित ना होकर के व्यक्ति को भगवान के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। ये बात प्रभुपाद करें, तय समस्याएं सुलझ जाती हैं। भाई होम्योपैथिक दवा आप खाते हैं तो ये तो नहीं कहते जर्मनी से आई है, बल्कि कोई ऐसा बोलता है, कभी सोचते हैं कि जर्मनी से आई, इसको हम नहीं मानेंगे। सब फाइन। यानी कि कृष्ण भावनामृत की विधि सभी पे कार्य करती है। हाँ, एक और बात प्रभुपाद इस पे कहते हैं, देखो ये सब लोग अमरीकी हैं, अमरीकी अपने शिष्यों को बोल रहे हैं। अब कुछ समय पहले इतने खराब अवस्था में थे, अब ये कैसे इतने सारे नियम पालन कर पा रहे हैं, कैसे कृष्ण के प्रेमी बन जा रहे हैं, क्योंकि ये जो विधि है ये सार्वभौमिक है, सभी के ऊपर लागू होती है। तो जो भी हरि नाम करेगा वो भगवान का प्रेमी बन जाएगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कुछ, की आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है ना कुछ है, वो भक्ति के संपर्क में आएगी, उसको सुख देने वाली होगी। भाई अग्नि तो सबको जलाती है, हिंदू मुस्लिम तो देखती नहीं है।
आर यू एबल टू फॉलो दिस? ये जो कृष्ण भावना का प्रोसेस है ये लोगों को की उपाधि पे एक और उपाधि नहीं चिपका रहा. डू यू एग्री? जैसे हमारे एक स्टूडेंट थे, उनको मतलब आप क्या कहेंगे, इश्क हो गया, प्रेम हो गया था किसी खातून खातून से, खातून बोलते क्या बोलते हैं, मुस्लिम लड़की को खातून बोलते जो एक से. हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, स्त्री से प्रेम करेगा तो कैसी बातें करते. तो एक दिन मुझे फोन आया, कैसे कहने क्या हो गया, कहते शादी करने जा रहा हूँ. किससे करने जा रहे? कहते मुसलमान लड़की से, और वो लोग कह रहे हैं कि नमाज पढ़ो और ये पढ़ो. हमने कहा तुमको पूरे दुनिया में और कोई नहीं मिली, और खूब आप जानते हैं हमने बहुत प्रेम दिया उसको अच्छे से, तो बच गया वो कहीं कुछ और व्यवस्था कर रहा है. लेकिन आप बताइए कि जब उसको बोला गया तुम मुसलमान बन जाओ अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो ये बताइए कि वो भूल गया कि वो हिंदू है? नहीं. यानी एक उपाधि बनी हुई, उसके ऊपर एक उपाधि चिपका दी. मेक सेंस टू यू? लेकिन कृष्ण भावना में नहीं बोला जा रहा है. कृष्ण भावना में डिलीट करवाया जा रहा है सारा कुछ, कि ना तुम हिंदू हो ना मुसलमान हो, भगवान कृष्ण के हो, और अपने स्वरूप में स्थित होकर कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करो. इज दैट ओके? ये बहुत बड़ी कठिनाई है कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को हिंदू बनाने का प्रयास कर रहे हैं. हम हिंदुओं को भी अहिंदू करने का प्रयास कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं सब कुछ. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम. ये बहुत बड़ी कठिनाई. लोग सोच सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं है. फाइन. आत्मा के धर्म को प्रकाशित किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही. भक्ति की इस विधि को केवलया भक्त्या, सभी लोग नहीं अपितु जो बुद्धिमान तथा भाग्यशाली हैं वे ही ग्रहण करते हैं, और उनकी एकमात्र अभिलाषा कृष्ण की सेवा करने की रहती है. भक्तगण ब्राह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि में देर तक कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं. यह केवलया या शुद्ध भक्ति कहलाती है, क्योंकि भक्तों के लिए अन्य कोई कार्य नहीं रहता. यह विधि सबके लिए संस्तुत की जाती है, और यह समस्त धार्मिक विधियों की सिद्धि है. सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अहैतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसीदति. संस्कृत में परा तथा अपरा दो शब्द हैं जो धर्म के प्रति श्रेष्ठ यानी दिव्य तथा निकृष्ट यानी भौतिक विचारधारा का वर्णन करते हैं. भौतिक धर्म अर्थात भौतिक लाभ के लिए किए गए धर्म के पालन हेतु लोग सामान्यतया गिरजाघर या मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें आज की रोटी दीजिए. वास्तव में ऐसी याचना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोटी की व्यवस्था तो सबके लिए की गई है. यहाँ तक कि पक्षी तथा पशु गिरजाघर गए बिना और ईश्वर से मांगे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं. इसी प्रकार हमें भी रोटी प्रदान की गई रहती है, चाहे हम गिरजाघर जाएं या नहीं. समस्या यह नहीं है, क्योंकि सड़कों पर भूख के मारे कोई नहीं मर रहा होता है. एक काफी रुचिकर बात है. जीवन में किसी को भूख से मरता हुआ देखें आप? हो सकता कोई हो. आपने देखा कभी किसी को? शायद आप लोगों में से किसी ने देखा होगा. नहीं. लेट मी सी. Zoom devotees, have you seen anyone dying out of hunger? अगर कभी ऐसा हुआ भी है तो वह इंसानों के कारण हुआ है. वो जबरदस्ती किसी को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दें या और कुछ कर दें जिसके वजह से खाने को ना दें, एक अलग बात है. आनंद लीला प्रभु कह रहे हैं यस, लेकिन हमको इस पे संदेह है. मैं जब पूछ रहा हूं कि अपनी आंखों से देखा है, तो अब मैं आपको डांट लगाऊंगा कि आप उसको मरते हुए देखे और आप कुछ किए नहीं. मैं जब पूछ रहा हूं आंखों से देखने की बात, टीवी देखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आंखों से देखने की बात. तुम्हारे सामने कोई भूख से मर रहा था, तुम इतने असमर्थ थे कि तुम 2 रोटी लाके नहीं दिए, तो फिर तुम क्यों देख रहे थे? आप देख रहे हैं नो नॉट सीन. आप ईमानदारी से बताइए, क्या इतने कठोर हृदय के हैं कि आपके सामने कोई भूख से मर रहा हो, आप उसके लिए 2 रोटी नहीं लाके देंगे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. मैंने तो आज तक किसी को बिना खाए मरते हुए तो नहीं देखा है. खा खा के तो बहुत लोग मर रहे हैं डायबिटीज से, उसमें तो कोई संदेह नहीं है कि नहीं? जिनका लीवर बढ़ रहा है, अब वो कब घी पी पी करके तो बढ़ा है लीवर को अपने, है कि नहीं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जो कुछ भी है.
कोई घोर, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता। अगर कुछ है इस प्रकार का, जो भी कुछ है भी, उसमें भी आप देख लीजिए। आप अगर एक्चुअली देखिए, मान लीजिए पूरा एक उत्तर प्रदेश भूखा मान लो पूरा पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या पूरे विश्व के पास इतना अन्न नहीं है कि वह उत्तर प्रदेश के लोगों को खिला सके? तो आप बताइए किसकी व्यवस्था में कमी है? थिंक अबाउट दैट। ऐसा नहीं होता है। आप लोग भी जो लोग प्रवचन सुन रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि खाने को ना रहा हो किसी दिन? होने के बाद ना खाएं, उसके बाद उसकी उस नालायकी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद खाने को कभी ना हुआ, ऐसा नहीं होता है। ये अगर हम बोलने लग जाएंगे ना, तो ये भगवान पे आक्षेप लगा रहे हैं कि भगवान किसी का मेंटेनेंस नहीं कर रहे। जब पशु पक्षियों का कर रहे हैं तो इंसानों का क्यों नहीं करेंगे? ओके। हमें एक भी पक्षी पशु, यहां तक कि चींटी भी भूख से मरती नहीं दिखती। भोजन तो है, हमें उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि बुद्धि का उपयोग करना है तो कृष्ण या ईश्वर के लिए करना चाहिए। समय का यही सदुपयोग है। ईश्वर के राज्य में रोटी की कमी नहीं है। अब आप ये बताइए कि प्रभुपाद जी ने ये बात बोली क्यों, ये समझ में आया? देखिए श्लोक कोट क्या किया गया था, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। तो दो प्रकार के धर्म हुए, एक हो गया परधर्म और एक हुआ अपर धर्म। तो अब क्या सीख रहे हो? अपर धर्म में व्यक्ति इस प्रकार की प्रार्थना करता है कि भगवान हमको धनम देही, ये देही, वो देही, जो उसके कर्मानुसार अपने आप ही प्राप्त होना है। तो ये अपर धर्म है। लेकिन परधर्म क्या है? जिसमें व्यक्ति, जिसका पालन करके व्यक्ति भगवान का प्रेमी बन जाता है, जो लेने के लिए नहीं, कृष्ण को देने के लिए उद्यत हो जाता है। उद्यत मीन्स उत्साहित। मेक सेंस? यस। तो अब वो उसमें कोई भी नियम, उसमें लेबल कुछ भी लगा दीजिए, अंदर का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए, विचार कीजिए, च्यवनप्राश इस च्यवनप्राश, वो गोमाता च्यवनप्राश हो कि डाबर च्यवनप्राश हो या और कौन सी कंपनी है, जो भी और कम है, बाबा रामदेव का हो चाहे कुछ भी हो, बट एज लॉन्ग एज द कंटेंट इज प्योर देयर इज नो प्रॉब्लम कि ब्रांड क्या है। डू यू अग्री नाउ विद दिस एग्जांपल? लेकिन कठिनाई क्या है कि लोग सस्ता माल बेचने के चक्कर में अंदर की वस्तु को परिवर्तित कर देते हैं। ये हमको तब अनुभव हुआ जब हमारे तानिश प्रभु हमको असली च्यवनप्राश खिलाए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये है। कहते हैं हाँ ये है, अगर ये कहें कि ये होना चाहिए। अभी तक आप डिब्बे के डिब्बे खा रहे थे, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। एग्जाम्पल बिल्कुल लौकिक है लेकिन एकदम सटीक है। डिब्बे के डिब्बे खाते रहिए, जो उसमें कंटेंट डाला ही नहीं जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जैसे ही जो असली वस्तु खाना चालू करेंगे तो परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। डू यू एग्री? तो असली धर्म का पालन करेंगे तो भगवत प्रेमी हो जाओगे। इसीलिए लोग डरते हैं आपके इस्कॉन ज्वाइन करने से, किसी भी तरह से। आज एक भक्त बोल रहे थे हमसे नौकरी नहीं हो रही है, हम ज्वाइन करना चाह रहे, तो मैं शक्ल देख रहा था। हमने कहा देखो भाई, आज से जो भी कई साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2-4 साल पहले कोई बोल देता ना कि तुम आश्रम ज्वाइन करोगे क्या, तो उत्तर क्या होता है? ना। और अब देख रहे हैं बुद्धि कैसे परिवर्तित हो रही है। हम तो उनको डिस्करेज कर रहे थे जानबूझ करके। नहीं, सबसे ब्रह्मचारी रहा नहीं जाता, बड़ा कठिन होता है ये सब आकर्षण जब बहुत मुश्किल होता है। तो हम तो बहुत डिस्करेज करते हैं लोगों को, नहीं रुक जाओ, सोच लो कहीं अच्छी बात, बाद में कहना नहीं कह रहे हमको फंसा दिया, फंसा दो। बट इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? आप मेरी बात समझ गए? दवा का लेबल कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज वो दवा पक्की है तो वो कार्य करेगी। और उसके कार्य से उसका देखना चाहिए कि कितना ईश्वर प्रेमी बने हो। तो कितना भी हम किसी भी लेवल का धर्म लेके चल रहे हैं, वो परधर्म है कब बताइए? जब उसका उन नियमों का पालन करके व्यक्ति भगवान का प्रेमी बनने लग जाए, भगवान का समर्पित व्यक्ति होने लग जाए। और आप ये देख रहे हैं कि जो भक्त हैं वो भक्ति करते हैं, वो बाध्य होकर नहीं कर रहे हैं, उन्हें भगवान की भक्ति करना अच्छा लगता है। बल्कि आप ये भी देखते होंगे, आप लोग अनुभव करते हैं कि आप लोग अपने जब से असंतुष्ट हैं, ये नहीं अभी अच्छा नहीं हो रहा, वी हैव टू इंप्रूव, इज इट नॉट? जबकि कोई व्यक्ति को पैसा नहीं मिल रहा करने के लिए। बल्कि आप यह भी देखेंगे कि जितना और अच्छे से करेंगे उतना और असंतुष्टि का निर्माण हो जाता है। सब बातें अनुभूत हैं, जो मैं कर रहा हूँ शायद वो आपको भी इसी प्रकार से अनुभव हो रहा होगा। नहीं यार मजा नहीं आया, मतलब और है कि नहीं? यही प्रेम का लक्षण है। इफ यू आर फीलिंग कि नहीं मैं अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा, ये कोई हाथ खड़ा किया अगर सोचते हैं कि वो अच्छी भक्ति कर रहा है, तो
वैसे मैं संकल्प ले लूँगा, डांटूंगा नहीं, लेकिन दिस विल बी नॉट गुड। आप वाकई अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो आपको लगेगा नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे, मैं तो और करना, मैं और करना ऐसे कर। तो क्या इस प्रकार का सीन चेंज कीजिए, क्या इस प्रकार से अन्य धर्मावलंबी लोग ऐसा सोचते हैं? जरा बताइए। कुछ अनुष्ठान किया उसके बाद वो भूल जाओ, अब उसके बाद घर में कुछ और हम करेंगे। रमाकांत एक कथा बता रहे थे, कह रहे थे कोई व्यक्ति प्रवचन कर रहे थे, प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, बैगन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए इत्यादि, तो खूब बोले, बैगन खूब बुराई की। घर आए तो पत्नी ने बैगन नहीं बनाया, तो कह अरे बैगन क्यों नहीं बनाया तुमने? कहते अरे अभी तो आप प्रवचन में बोले बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए। कहते अरे प्रवचन की बात है, घर में तो बैगन बनना चाहिए। समझ रहे ना मेरी बात? इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से नहीं। द धर्म शुड एक्चुअली लीड यू टू लव ऑफ गॉड। हम यहाँ रुकेंगे इस बात पे, हम बहुत अच्छी बात यहाँ सीखने को मिल रही। पर आप समझ पाए परधर्म और अपरधर्म, और हमने ये भी सीखा कि उपाधियों से ग्रसित होकर के व्यक्ति को अपरधर्म में चिपके नहीं रहना चाहिए। वो धार्मिक नियमों का पालन करने में भी वो चिपका न रहे, यह देखे कि कितना वो उसको उन धर्मों का या नियमों का पालन करके ईश प्रेमी बना है। जैसे एक उदाहरण और मैं दूंगा कि भाई बुखार की दवा का नाम चाहे कुछ भी हो, आपका फोकस क्या रहता है? बुखार ठीक होना चाहिए भाई। और शायद ही कभी बुखार की दवा वाले ने बोला हो कौन सी ब्रांड की दवा दूं। हाथ खड़ा कीजिएगा, कभी उसने ऐसा बोला हो? आप बोलते पैरासिटामोल दे दो, दे देता है। आप कब कहता है कौन सी ब्रांड आपको पसंद है? ये प्रश्न नहीं करता है। आपकी चिंता यही रहती है, हम सबकी चिंता यही रहती है कि बुखार उतर जाए। फाइन। तो ये हमने आज बहुत बड़ी बात सीखी है कि उपाधियों से ग्रसित होकर ना व्यक्ति चिपका रहे, वास्तविक परधर्म का अनुशीलन करे, जिसके द्वारा वह भगवान का प्रेमी बनेगा। आई जस्ट टेक सी इफ देयर आर सम क्वेश्चंस एंड देन लेट्स स्टॉप हियर। ड्यूरिंग फेमाइन मैनी डाइड। मेरे ने सिर्फ ड्रिंक करने वालों को रास्ते पे ही लेटा हुआ देखा है। हाँ, ये हो सकता है कि शराब पी के कोई व्यक्ति लेटा हो, लेकिन भूखा तो नहीं ना, कुछ पी के ही लेटा है कि नहीं? भूखा तो नहीं मर रहा है। ड्यू टू फेमाइंस एक्सेट्रा पीपल डाई, बट दैट इज ड्यू टू ह्यूमंस। यस, बिल्कुल नहीं। कई बार प्लेट छोटी पड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है, छोड़नी पड़ जाती है, हो गया छोटी पड़ जाती है। हाँ अच्छा, छोटे समझ गया, मतलब इतने वस्तु आ गए कि प्लेट में अटक रही होती है, दूसरी प्लेट लेके आ जाते हैं। ठीक है। हिंदू और सनातन धर्म में क्या अंतर है? इसकी व्याख्या तो वैसे कई बार की जा चुकी। हिंदू तो एक मान्यता है कि हम अपने को हिंदू मान रहे हैं। सनातन धर्म का मतलब है जो जीव का धर्म भगवान के प्रति है, जीव शाश्वत है। इसकी तो व्याख्या हम लोग कल ही परसों कर रहे थे। धर्म मतलब सेवा, ये स्लाइड्स में दिखाया गया था। तो धर्म है मतलब सेवा की वृत्ति, और सनातन जो अर्थात जीव शाश्वत कर्तव्य जीव का भगवान के प्रति। सो विल स्टॉप हियर, थिंक अबाउट इट, एंड दिस वाज अ वेरी वंडरफुल टॉपिक बाय श्रील प्रभुपाद। तो हम लोग इस प्रकार के परधर्म में नियोजित हैं, और इसके प्रभाव जीवन में आप देख ही रहे हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।